नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों खासे चर्चे में हैं। वो न सिर्फ सड़क पर लड़ाई लड़ना जानते हैं या विधानसभा में, बल्कि कोर्ट में भी इन दिनों लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही निचली अदालत से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में वो बरी हुए और मामला सीबीआई लेकर पहुंची हाई कोर्ट, वैसे ही वो पहुंच गए हाई कोर्ट की जो एकल बेंच जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की सुनवाई कर रही इस मामले की, उससे उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। और फिर 13 अप्रैल को खुद वकील बनकर के इस मामले में बहस की थी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले को न सुने। इस दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई और फिर उसे सोशल मीडिया पर कर दिया गया वायरल। फाइनल हियरिंग के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ कर दिया कि सिर्फ किसी की आशंका भर से मैं इस केस से अलग नहीं होंगी, यानी कि उस केस की सुनवाई तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ही करेंगे। अब इसी से जुड़ा दूसरा मामला आता है चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और तेजस कारिया की बेंच के सामने। मामला यह है कि कोर्ट के प्रोसीडिंग्स कार्यवाही को गलत तरीके से रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। कोर्ट इस मामले में कह चुका है कि वैसे तो वो ओपन है, लेकिन उसकी कार्यवाही का इस तरीके से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। लिहाजा अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह, संजीव झा और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार व अन्य शामिल हैं। अब इसी मामले की सुनवाई होनी थी, आज डेट लगी हुई थी, लेकिन तेजस कारिया ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि वो इस केस को नहीं सुनेंगे और अब इस केस की हियरिंग दूसरी बेंच करेगी। हो सकता है कि वो कल सुनवाई हो। उन्होंने क्यों अपने को अलग किया ये तो नहीं बताया, लेकिन अपने को अलग कर लिया कि वो सुनवाई नहीं करेंगे। इसके बाद ये सवाल तैर रहा है कि ये जो अरविंद केजरीवाल का केस है, एक्साइज पॉलिसी केस, इसमें कितनी बेंच बनेगी और कौन कौन से मामले सुने जाएंगे। पहले इस पूरे मामले की चार्जशीट होती है। चार्जशीट को जो निचली अदालत है वो खारिज कर देती है और 23 आरोपियों को बरी कर देती है। उसके बाद सीबीआई इसे हाईकोर्ट में चुनौती देती है, तो फिर अरविंद केजरीवाल रिक्यूजल याचिका दाखिल करते हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस मामले की सुनवाई न करे। और अब कोर्ट प्रोसीडिंग का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया है, उसको लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ है। हाँ, उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल है, उन्होंने भी इसे शेयर किया था। नियमानुसार कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की जो होती है उसको आप इस तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते, और उससे जो है कहीं ना कहीं अदालत की निगेटिव इमेज बनती है। और माना ये जा रहा है जिसने वैभव सिंह एडवोकेट ने इसको दाखिल किया है कि आप इन्होंने और जो जिसने भी शेयर किया जानबूझ करके कोर्ट की इमेज खराब करने की कोशिश की, इसलिए इनके ऊपर कंटेम्प्ट का केस बनता है। आपको याद है, कोरोना काल को याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे थे। अब वो चूंकि कोरोना का दौर था, लिहाजा बैठक ऑनलाइन हो रही थी। उस मीटिंग को भी अरविंद केजरीवाल ने लाइव करा दिया था, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मीटिंग में ही नाराजगी व्यक्त की थी। अन्य मुख्यमंत्रियों से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि इन्हें अनुभव नहीं है। ऐसी मीटिंग्स को जो होती है प्रधानमंत्री की, वो गोपनीय होती है। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों की बैठक लेते हैं तो वो पूरी तरह से प्रशासनिक व गोपनीय होती है और ऐसे उसे वायरल नहीं किया जा सकता। तो अरविंद केजरीवाल की कोई पहली बार ऐसी शिकायत नहीं हुई है कि वो नियम कानून के विपरीत जाकर के, परे जाकर के इस तरीके से वायरल करा रहे हैं। यही इस मामले में हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि जब नेक्स्ट हियरिंग में कल ये केस आता है तो फिर कौन दूसरा जज शामिल होता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई में क्या इनके खिलाफ फैसला होता है। वो मामला अलग चलेगा और ये मामला अलग चल रहा है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने जो सीबीआई अपील लेकर के गई है, उसमें उनको वो मुद्दे देखने हैं कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें से वो क्या सोचती है और वो क्या फैसला देती है। यानी कि जो उनको बरी किया गया है उस पर उनका फैसला आना है, वो तो अभी लंबा चलेगा। इस बीच एक ये नया केस हो गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।